नमस्कार दोस्तों। आप सभी इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं हूं उत्तम कुमार और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर नेटवर्क मार्केटर, डायरेक्ट सेलर, एंटरप्रेन्योर और बिजनेस बिल्डर की सफलता की नींव, लिस्ट बिल्डिंग। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सत्य है, आपकी आय आपकी लिस्ट पर निर्भर करती है। यदि आपके पास लोगों की एक मजबूत सूची नहीं है, तो चाहे आप प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना लेकर चलें, चाहे आपकी प्रेजेंटेशन कितनी प्रभावशाली क्यों ना हो, आपका बिजनेस लंबे समय तक तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता। यही कारण है कि मैंने लिस्ट बिल्डिंग मास्टरी पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में आपको केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि ऐसे प्रैक्टिकल सिस्टम्स और प्रूवन स्ट्रेटजी मिलेंगी जिनकी मदद से आप सही लोगों की सूची बना सकते, अपने नेटवर्क को तेजी से बढ़ा सकते, फॉलो अप सिस्टम को मजबूत कर सकते, कन्वर्जन रेट बढ़ा सकते और एक पावरफुल इनकम जनरेटिंग सिस्टम तैयार कर सकते। आज की इस प्रस्तुति में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर नेटवर्क मार्केटर के पीछे कौन सा सिस्टम काम करता है और क्यों। कुछ लोग लगातार आगे बढ़ते हैं, जबकि अधिकांश लोग संघर्ष करते रह जाते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी सोच, आपकी रणनीति, आपके व्यवसाय की दिशा को बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं लिस्ट बिल्डिंग मास्टरी। तो मित्र, किसी पुस्तक को पढ़ने से पहले सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि मुझे यह पुस्तक क्यों पढ़नी चाहिए। इसका उत्तर मैं आपसे कुछ सवाल पूछ कर देना चाहता हूँ। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको नए कॉन्टैक्ट्स नहीं मिल रहे हैं? आप रोज सोचते हैं कि किससे बात करें, किसे अपना बिजनेस दिखाएं, लेकिन नए नए लोगों तक पहुंच नहीं पाता। क्या आपके पास फॉलो अप का कोई व्यवस्थित सिस्टम है? आप किसी से बात तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका संपर्क ही नहीं हो पाता, संपर्क खो जाता। क्या आपका कन्वर्जन बहुत कम है? 10 लोगों से बात करते हैं, 20 लोगों से बात करते हैं, लेकिन कोई जुड़ता नहीं। क्या आपकी इनकम ग्रोथ रुक गई है? बहुत मेहनत के बावजूद परिणाम पहले जैसे नहीं आ रहे। दोस्तों, यदि इनमें से एक भी समस्या आपकी है, तो समझ लीजिए कि समस्या आपके प्रोडक्ट, कंपनी या अपॉर्चुनिटी में नहीं है। समस्या है लिस्ट बिल्डिंग सिस्टम की कमी। यही कारण है कि मैंने इस ई बुक में इन सभी समस्याओं का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया। इस पुस्तक में आप सीखेंगे सही लोगों की लिस्ट कैसे बने, प्रोस्पेक्टिव को आसान कैसे बने, फॉलो को सिस्टम में कैसे बने, कन्वर्जन रेट कैसे बने और एक ऐसी इनकम जनरेशन पाइपलाइन कैसे तैयार करें जो लगातार काम करती रहे। दोस्तों, सफल लोग अधिक मेहनत नहीं करते, वह बेहतर सिस्टम बनाते। और यह पुस्तक आपको वही सिस्टम सिखाने के लिए लिखी गई।
तो आइए अब हम समझते हैं लिस्ट बिल्डिंग वास्तव में क्या है, यह आपके बिजनेस को कैसे बदल सकता है। मित्र, यह पुस्तक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। जैसे किसी पुस्तक की विश्वसनीयता केवल उसके कंटेंट से नहीं होती, बल्कि उसके उपलब्ध प्लेटफॉर्म से भी प्रभावित होती है। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि लिस्ट बिल्डिंग मास्टरी अब कई विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध। उत्तम शॉप डॉट इन, आप इसे सीधे खरीद सकते हैं। दूसरा प्लेटफॉर्म, लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है गूगल प्ले बुक्स। यहाँ पर यह ई बुक के रूप में उपलब्ध है, जहाँ आप इसे मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पर कभी भी पढ़ सकते हैं। और अमेज़न जैसी विश्वस्त वैश्विक प्लेटफॉर्म पर भी यह पुस्तक उपलब्ध है, जिससे इसकी पहुंच देश और दुनिया के पाठकों तक हो रही है। यह केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रैक्टिकल गाइड है जिसे नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, कोचिंग, ट्रेनिंग और किसी भी रिलेशनशिप बेस्ड बिजनेस में काम करने वाले लोग तुरंत लागू कर सकते हैं। दोस्तों, ज्ञान तभी मूल्यवान बनता है जब वह आसानी से लोगों तक पहुंचे। इसी उद्देश्य से इस पुस्तक को विभिन्न ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है, ताकि हर इच्छुक व्यक्ति इसका लाभ उठा सके। यदि आप अपने बिजनेस में लगातार लीड्स, प्रोस्पेक्ट और कस्टमर्स जोड़ना चाहते हैं, यह पुस्तक आपके लिए एक उपयोगी निवेश साबित हो सकती है। धन्यवाद। और यदि आप इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं तो अभी उत्तम शॉप डॉट इन, गूगल प्ले बुक्स या अमेजन पर जाकर लिस्ट बिल्डिंग मास्टरी सर्च करें, अपनी कॉपी प्राप्त करें। मिस्टर, हम आगे आपको बताएंगे कि इस पुस्तक में क्या सब है। एक शॉर्ट में आपको इसकी जानकारी आपको देने वाले हैं। जैसे इस पुस्तक का पहला पार्ट है फाउंडेशन, और इस पार्ट में देखा जाए तो 4 अध्याय है। दोस्तों, किसी भी इमारत की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर करती है। उसी प्रकार लिस्ट बिल्डिंग में भी सफलता की शुरुआत मजबूत फाउंडेशन से होती है। इस पुस्तक का पहला भाग है फाउंडेशन, और इसी मजबूत आधार को बनाने पर केंद्रित। यहाँ मैं आपको 4 महत्वपूर्ण विषयों के बारे में बताता हूँ। पहला, लिस्ट बिल्डिंग रियलिटी। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि लिस्ट बिल्डिंग वास्तव में है क्या। बहुत से लोग सोचते हैं कि लिस्ट बिल्डिंग केवल मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट इकट्ठा करने का नाम, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक बड़ी है। लिस्ट बिल्डिंग का मतलब है ऐसे लोगों का समूह बनाना जो आपके विचारों, उत्पादों या अवसरों में रुचि रखते हैं। यही लोग भविष्य के ग्राहक, टीम सदस्य और बिजनेस पार्टनर बनते हैं। दूसरा, अगला अध्याय है व्हाई पीपल फेल इन लिस्ट बिल्डिंग। यानी दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि लोग लिस्ट बिल्डिंग में असफल क्यों हो जाते हैं। अधिकांश लोग नियमित रूप से नए संपर्क नहीं जोड़ते, कुछ लोग फॉलो अप नहीं करते, कुछ लोग केवल बिक्री पर ध्यान देते हैं, संबंध बनाने पर नहीं। परिणाम स्वरूप उनकी सूची बढ़ती नहीं और बिजनेस रुक जाता है। और अगला अध्याय है व्हाई लिस्ट इक्वल टू इनकम। इस पुस्तक का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है योर लिस्ट इज योर। आपकी सूची जितनी बड़ी, सक्रिय और गुणवत्तापूर्ण होगी,
आपकी आय और संभावनाएं उतनी अधिक हो। यदि आपके पास प्रतिदिन नए प्रोस्पेक्ट्स जुड़ रहे हैं तो आपका बिजनेस लगातार बढ़ सकता है। लेकिन यदि आपकी सूची बढ़नी बंद हो गई तो आय की गति भी धीरे धीरे रुक सकती है। माइंड सेट फॉर लिस्ट बिल्डिंग सक्सेस। और इस भाग का सबसे महत्वपूर्ण विषय है माइंडसेट। सफल लिस्ट बिल्डिंग केवल तकनीक नहीं सीखते बल्कि सही सोच विकसित करते हैं। वे रोज नए लोगों से जुड़ते हैं, धैर्य रखते हैं, फॉलो अप करते हैं और लगातार मूल्य प्रदान करते हैं। यही आदतें उन्हें लंबे समय तक सफल बनाती हैं। दोस्तों, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इक्वल टू स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। यदि आपकी फाउंडेशन मजबूत है तो आने वाली सभी लिस्ट बिल्डिंग स्ट्रेटजी कई गुना अधिक प्रभावी होगी। इसलिए इस पुस्तक का पहला भाग आपके माइंडसेट, अंडरस्टैंडिंग और सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए किया गया है। हम अब आगे चलते हैं अगले स्लाइड। आप अगले स्लाइड में पार्ट 2 स्टार्ट एंड सेटअप। दोस्तों, किसी भी यात्रा की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसकी शुरुआत कितनी सही तरीके से की गई। इसलिए इस पुस्तक का दूसरा भाग है स्टार्ट एंड सेटअप। यह भाग आपको लिस्ट बिल्डिंग की सही शुरुआत करने और एक मजबूत सिस्टम शुरुआत तैयार करने की पूरी प्रक्रिया सिखाता है। और इसमें जो अध्याय है, इसमें भी, इस भाग में भी 4 अध्याय है। पहला अध्याय है हाउ टू स्टार्ट लिस्ट बिल्डिंग। सबसे पहला प्रश्न होता है कि शुरुआत कहां से करें। बहुत से लोग लिस्ट बिल्डिंग का महत्व तो समझते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि पहला कदम क्या होना चाहिए। इस अध्याय में आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया गया है कि कैसे बिना किसी भ्रम के अपनी लिस्ट बिल्डिंग जर्नी शुरू करें। अगला अध्याय इसमें, इस भाग में, चूजिंग द राइट प्लेटफॉर्म। आज के समय में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, लिंक्डइन और ईमेल जैसे अनेक प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं। लेकिन हर प्लेटफॉर्म हर व्यक्ति के लिए सही नहीं होता। इस अध्याय में आप सीखेंगे कि आपके बिजनेस और टारगेट ऑडियंस के अनुसार कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे अधिक प्रभावी होगा। टारगेट ऑडियंस सिलेक्शन, यह आपका इस भाग का तीसरा अध्याय। मित्र, लिस्ट बिल्डिंग की सबसे बड़ी गलती है कि गलत लोगों के सामने सही ऑफर रखें। यदि आप सही लोगों तक नहीं पहुंचते तो आपकी मेहनत का परिणाम कम मिलेगा। इस अध्याय में बताया गया कि अपने आइडियल प्रोस्पेक्ट को कैसे पहचानें और उन्हीं लोगों पर अपना समय और ऊर्जा केंद्रित करें। और अगला अध्याय जो इस पार्ट का सबसे अंतिम अध्याय है, क्रिएट योर फर्स्ट लीड मैग्नेट। दोस्तों, बिना कारण आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल या व्हाट्सएप नहीं देते। लोग बिना कारण अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल या व्हाट्सएप आपको नहीं, उन्हें कुछ मूल्यवान चाहिए। इसी मूल्यवान चीज को लीड मैग्नेट कहा जाता है। यह है कि ई बुक, चेकलिस्ट, पीडीएफ गाइड, फ्री ट्रेनिंग, वेबिनार या कोई उपयोगी रिसोर्स हो सकता है। इस अध्याय में आप सीखेंगे कि आप अपना पहला प्रभावशाली लीड मैग्नेट कैसे तैयार करें जो लोगों को आकर्षित करे और आपकी सूची को तेजी से बढ़ाए। दोस्तों, ए स्ट्रॉन्ग स्टार्ट क्रिएट्स ए सक्सेसफुल फ्यूचर। यदि शुरुआत सही हो, सही प्लेटफॉर्म चुना जाए,
सही लोगों को टारगेट किया जाए और एक अच्छा लीड मैग्नेट तैयार किया जाए तो लिस्ट बिल्डिंग की सफलता लगभग निश्चित। यही कारण है कि इस पुस्तक का यह भाग आपके लिए एक मजबूत लंच पैड की तरह काम करता है। और फिर हम अगले स्लाइड की बात करें तो अगले स्लाइड पार्ट 3 में यह पार्ट है लिस्ट बिल्डिंग सिस्टम। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि लिस्ट बिल्डिंग क्या है, इसकी सही शुरुआत कैसे की जाती है। लेकिन शुरुआत करना ही पर्याप्त नहीं है। सफलता तब मिलती है जब आपके पास एक सिस्टम। इसलिए इस पुस्तक का तीसरा भाग है लिस्ट बिल्डिंग सिस्टम। यह भाग आपको एक ऐसा व्यवस्थित ढांचा देता है जिसके माध्यम से आप लगातार नए संपर्क जोड़ सकते हैं और अपनी सूची को तेजी से बढ़ा सकते हैं। इस भाग का पहला अध्याय है वेयर एंड हाउ टू ग्रो योर कॉन्टेक्ट लिस्ट। मित्र, सबसे पहला प्रश्न है नए संपर्क कहां से। आज अवसरों की कमी नहीं है। फेसबुक ग्रुप्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, कम्युनिटीज, टेलीग्राम चैनल्स, लिंक्डइन, सेमिनार्स, इवेंट और पर्सनल नेटवर्किंग जैसे अनेक स्रोत उपलब्ध। इस अध्याय में बताया गया है कि गुणवत्ता वाले संपर्क कहाँ मिलते हैं और उन्हें सही तरीके से कैसे जोड़ा जाए। इस भाग का दूसरा अध्याय है ऑनलाइन लिस्ट बिल्डिंग मेथड्स। दोस्त, आज का युग डिजिटल युग। यदि आप ऑनलाइन काम नहीं कर रहे हैं तो आप एक बड़ी संभावनाओं को खो रहे हैं। इस अध्याय में आपको सोशल मीडिया, कंटेंट मार्केटिंग, लीड कैप्चर्स और लैंडिंग पेज और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके सूची बनाने की रणनीतियां सिखाई गई। और इस अध्याय का अगला जो तीसरा इस भाग का जो तीसरा अध्याय होगा वह है ऑफलाइन लिस्ट बिल्डिंग मेथड्स। हालांकि तकनीक महत्वपूर्ण है, लेकिन मानव संबंध आज भी सबसे शक्तिशाली साधन। तो इस अध्याय में बताया गया है कि मीटिंग, इवेंट्स, सेमिनार, रेफरल्स, पर्सनल इंट्रोडक्शंस और दैनिक जीवन के संपर्कों को कैसे संभावित ग्राहकों और टीम सदस्यों में बदला जा सकता है। और फिर इस भाग का चौथा अध्याय हाउ टू क्रिएट योर कॉन्टैक्ट लिस्ट, स्टेप बाय स्टेप चार्ट मेथड। दोस्त, बहुत से लोग संपर्क तो इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन उन्हें व्यवस्थित नहीं रख पाते। परिणाम स्वरूप फॉलोअप छूट जाता है और अवसर हाथ से निकल जाते हैं। इस अध्याय में एक सरल स्टेप बाय स्टेप चार्ट मेथड दिया गया जिससे आप अपनी सूची को व्यवस्थित, प्रबंधित और उपयोगी बना सकते। और इस भाग का पांचवा अध्याय है डेली कनेक्ट कलेक्शन स्ट्रेटजी। दोस्तों, लिस्ट बिल्डिंग कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक दैनिक आदत है। यदि आप प्रतिदिन केवल कुछ नए संपर्क भी जोड़ते हैं तो एक वर्ष में आपकी सूची हजारों लोगों तक पहुंच सकती है। इस अध्याय में डेली एक्शन प्लान और डेली कॉन्टैक्ट कलेक्शन स्ट्रेटजी दी गई ताकि आपकी सूची लगातार बढ़ती रहे। दोस्तों, लिस्ट बिल्डिंग का पूरा खेल 5 शब्दों से समझा जा सकता है: अट्रैक्ट, कनेक्ट, कलेक्ट, नेचर। पहले लोगों को आकर्षित कीजिए, अट्रैक्ट कीजिए, फिर उनसे जुड़िए, कनेक्ट होइए, फिर उनकी जानकारी एकत्र कीजिए, कलेक्ट कीजिए और फिर उन्हें लगातार मूल्य दीजिए और अंततः अपने नेटवर्क तथा आय को बढ़ाइए। ए बिगर
and the better list today creates more opportunity tomorrow. यानी आज बनाई गई आपकी सूची कल की सफलता, आय और प्रभाव का आधार बने। मित्र, अगले स्लाइड में जो अगला भाग है ये पार्ट 4 है और इसमें ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में चर्चा की गई है और इसमें भी 3 अध्याय। दोस्तों, लिस्ट बिल्डिंग में सफलता केवल अधिक लोगों को जोड़ने से नहीं मिलती। वास्तविक सफलता तब मिलती जब आप अपनी सूची को सही तरीके से ऑर्गेनाइज और मैनेज कर पाते। इसलिए पुस्तक का चौथा भाग है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। यह भाग आपको सिखाता है कि अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को कैसे व्यवस्थित रखें, कैसे सही लोगों पर ध्यान केंद्रित करें और कैसे बेहतर परिणाम प्राप्त करें। इस भाग का प्रथम अध्याय है लिस्ट सेगमेंटेशन, कोल्ड वार हॉट। दोस्तों, हर व्यक्ति खरीदने या जुड़ने के लिए समान रूप से तैयार नहीं होता। कुछ लोग केवल जानकारी ले रहे, कुछ लोग रुचि रखते और कुछ लोग निर्णय के लिए तैयार होते। इसलिए इस पुस्तक में कॉन्टैक्ट लिस्ट को 3 भागों में बांटने की सलाह दी गई। कोल्ड कॉन्टैक्ट, जो अभी केवल परिचित हैं और जिनकी रुचि स्पष्ट नहीं है। वार्म कॉन्टैक्ट्स, जो आपके कंटेंट, उत्पाद या अवसर में रुचि दिखा रहे हैं। और हॉट कॉन्टैक्ट्स, जो निर्णय लेने या जुड़ने के करीब। जब आप इस प्रकार सेगमेंटेशन करते हैं तो आपकी फॉलो अप स्ट्रेटजी अधिक प्रभावी हो जाती है। दोस्त, दूसरा अध्याय है इसमें, इस भाग में कॉन्टैक्ट लिस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत से लोग संपर्क तो इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन बाद में उन्हें ढूंढ नहीं पाते। किसी का नंबर खो जाता है, किसी का फॉलोअप छूट जाता है, किसी की आवश्यकता याद नहीं रहती। इस अध्याय में एक सरल और प्रभावी कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम दिया गया जिससे आपकी पूरी सूची व्यवस्थित और उपयोगी बनी रहती। और इस पार्ट का अंतिम अध्याय है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग योर लिस्ट। दोस्त, सफल लोग केवल काम नहीं करते, वे परिणाम को मापते भी। आपकी सूची कितनी बढ़ रही है, कौन से लोग सबसे अधिक सक्रिय है, किस प्लेटफॉर्म से सबसे अधिक लीड्स आ रहे हैं, कितने लोग ग्राहक या टीम सदस्य बना रहे हैं। इन सभी बातों को ट्रैक करना आवश्यक है। इस अध्याय में आपको लिस्ट ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की तकनीकें सिखाई गई ताकि आप डाटा के आधार पर केवल निर्णय ले सकें। दोस्तों, यदि लिस्ट बिल्डिंग बिजनेस का इंजन है तो ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट उसका कंट्रोल सिस्टम। बिना प्रबंधन के बड़ी सूची भी बेकार साबित होती है, लेकिन एक व्यवस्थित सूची लगातार अवसर, बिक्री और टीम निर्माण के नए रास्ते खोलती है। A well organized list today builds a stronger business tomorrow। यानी आज व्यवस्थित की गई आपकी सूची कल के मजबूत और अस्थायी बिजनेस की नींव बनती है। मित्र, अगला स्लाइड जो हमारे इस ई बुक का 5वां पार्ट है। दोस्तों, लिस्ट बिल्डिंग का अंतिम उद्देश्य केवल लोगों की सूची बनाना नहीं है। वास्तविक सफलता तब मिलती है जब आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट कस्टमर्स, टीम मेंबर्स और लॉयल फॉलोवर्स में बदलने लगती। इसलिए इस पुस्तक का 5वां और अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है कन्वर्जन सिस्टम। यह भाग आपको सिखाता है कि कैसे एक साधारण प्रोस्पेक्ट को एक भरोसेमंद ग्राहक या बिजनेस पार्टनर में परिवर्तित किया जाए।
दोस्त, इस पार्ट में जो पहला अध्याय है, फॉलो अप सिस्टम। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग और सेल्स की दुनिया में एक प्रसिद्ध कहावत है, मनी इज इन द फॉलो। अधिकांश लोग पहली बार में निर्णय नहीं लेते। उन्हें समय, जानकारी और विश्वास की आवश्यकता होती है। इस अध्याय में बताया गया है कि फॉलोअप का व्यवस्थित तरीके से कैसे किया जाए ताकि प्रोस्पेक्ट धीरे धीरे निर्णय लेने के लिए तैयार हो। इसके बाद दूसरा अध्याय इस पार्ट का है, कम्युनिकेशन स्किल। अच्छी कम्युनिकेशन केवल बोलने की कला नहीं है, यह सुनने, समझने और सही संदेश पहुंचाने की क्षमता है। कई बार उत्पाद अच्छा होता है, अवसर अच्छा होता है, लेकिन प्रस्तुति प्रभावशाली नहीं होती। इस अध्याय में बताया गया है कि लोगों से बेहतर संवाद कैसे करें, उनकी जरूरतों को कैसे समझें और प्रभावी तरीके से अपनी बात कैसे रखें। और मित्र, इस भाग के तीसरे अध्याय में ट्रस्ट बिल्डिंग स्ट्रेटजी। मित्र, लोग पहले व्यक्ति पर भरोसा करते हैं, फिर उसके उत्पाद या अवसर। आज के समय में ट्रस्ट सबसे बड़ी करेंसी बन चुकी है। जब लोग आपको विश्वसनीय समझते हैं, तो वे आपके सुझावों को गंभीरता से लेते हैं। इस अध्याय में ट्रस्ट और कैपेबिलिटी बनाने की व्यावहारिक रणनीतियां दी गई, जिससे आपके प्रोस्पेक्ट्स आत्मविश्वास के साथ निर्णय ले सकें। और इस भाग का अंतिम अध्याय है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। दोस्तों, हर प्रोस्पेक्ट के मन में कुछ न कुछ प्रश्न या शंका होती है, जैसे मेरे पास समय नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, मैं पहले असफल हो चुका हूँ, क्या यह वास्तव में काम करेगा? सफल लोग आपत्तियों से नहीं घबराते, बल्कि उन्हें समझते और समाधान देते। इस अध्याय में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ऐसी तकनीक दी गई है जो संदेह को विश्वास में बदल सकती है। मित्र, इस पूरे सिस्टम को 4 शब्दों में समझा जा सकता है: अट्रैक्ट, इंगेज, नेचर, कन्वर्ट। यानी पहले लोगों को आकर्षित कीजिए, फिर उनसे जुड़िए और उनको वैल्यू दीजिए, उनका मूल्य दीजिए और अंततः उन्हें निर्णय लेने में सहायता कीजिए। यही एक सफल कन्वर्जन सिस्टम का आधार है। दोस्तों, लिस्ट बिल्डिंग आपको लोगों तक पहुंचाती है, लेकिन कन्वर्जन सिस्टम उन लोगों को ग्राहक, सहयोगी और लंबे समय तक जुड़े रहने वाले समर्थकों में बदलता है। A strong conversion system turns leads into loyal customer। यानी एक मजबूत कन्वर्जन सिस्टम केवल बिक्री नहीं बढ़ाता, बल्कि अस्थायी संबंध और दीर्घकालिक सफलता का निर्माण करता है। दोस्तों, हम अगले स्लाइड पार्ट 6 पर आ गए हैं और पार्ट 6 एक्शन एंड ग्रोथ का। दोस्तों, ज्ञान तभी मूल्यवान बनता है जब उसे कार्य में बदला जाए। बहुत से लोग किताबें पढ़ते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, नोट्स बनाते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। इसलिए इस पुस्तक का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग है एक्शन। यह भाग आपको बताता है कि सीखी हुई बातों को वास्तविक परिणामों में कैसे बदला जाए। डेली एक्शन ग्रोथ इस भाग का पहला। सफल लोग बड़े बड़े लक्ष्य नहीं, बल्कि रोज रोज छोटे छोटे कार्यों पर ध्यान। यदि आप प्रतिदिन कुछ नए लोगों से जुड़ते हैं, कुछ फॉलो अप करते हैं और कुछ मूल्य प्रदान करते हैं, तो आपकी सूची लगातार बढ़ती रहती है। इस अध्याय में डेली एक्शन प्लान दिया गया, जिससे आप हर दिन प्रगति कर सकें। याद रखिए, कंसिस्टेंसी बीट्स इंस्टेंट।
यानी कभी कभी बहुत ज्यादा काम करने से अधिक महत्वपूर्ण रोज थोड़ा थोड़ा सही काम। और इस भाग का दूसरा अध्याय है वीकली एंड मंथली ग्रोथ प्लान। केवल काम करना पर्याप्त नहीं है, हमें यह भी देखना चाहिए कि परिणाम क्या मिले। इस अध्याय में बताया गया है कि हर सप्ताह अपनी प्रगति की समीक्षा कैसे करें, हर महीने अपने परिणामों का विश्लेषण कैसे करें और आवश्यकता अनुसार अपनी रणनीति में सुधार कैसे करें। जो लोग नियमित समीक्षा करते हैं वे तेजी से आगे बढ़ते हैं। स्केलिंग एंड ग्रोथ एडवांसिंग टेक्निक्स। मित्र, इस भाग का तीसरा अध्याय है स्केलिंग योर लिस्ट एडवांस टेक्निक्स। जब आपकी लिस्ट बिल्डिंग सिस्टम अच्छी तरह काम करने लगे तब अगला लक्ष्य होता है स्केल अप करना, यानी कम समय में अधिक लोगों तक पहुंचना। इस अध्याय में एडवांस टेक्निक बताई गई है, जैसे ऑटोमेशन टूल्स का उपयोग, मल्टीपल लीड्स सोर्स बनाना, कंटेंट रीपर्पोजिंग, प्रोडक्टिविटी, टीम सपोर्ट और डुप्लीकेशन सिस्टम विकसित करें। इन तकनीकों के माध्यम से आप अपनी सूची को कई गुना तेजी से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, सफलता का पूरा सूत्र केवल 3 सूत्रों में है। प्लान, एक्ट, पहले योजना बनाइए, फिर उस पर कार्य कीजिए और फिर परिणाम के साथ आगे बढ़िए। जो लोग केवल प्लान करते हैं वे वहीं रह जाते हैं, लेकिन जो लोग एक्शन लेते हैं वही ग्रोथ प्राप्त। तो दोस्तों, इस पुस्तक का अंतिम संदेश बहुत सरल है। स्मॉल स्मॉल डेली एक्शन लीड टू बिग रिजल्ट्स एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। यानी प्रतिदिन किए गए छोटे छोटे सही कार्य ही भविष्य में बड़े परिणाम और अस्थायी सफलता का निर्माण करते हैं। यदि आप इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों को नियमित रूप से लागू करते हैं तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपका नेटवर्क और आपकी इनकम तीनों लगातार बढ़ सकती है। तो मित्र, अब तक हमने पुस्तक के सभी 6 भागों की यात्रा पूरी की। आइए अब आगे की स्लाइड को हम थोड़ा समझते हैं। और ये अगला स्लाइड है मिस्टेक एंड सॉल्यूशन। दोस्तों, हर सफल व्यक्ति गलतियां करता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि सफल लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, जबकि असफल लोग उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराते हैं। इसलिए इस पुस्तक का 7वां भाग है मिस्टेक्स एंड सॉल्यूशंस। यह भाग आपको उन सामान्य गलतियों से बचाने में मदद करेगा जो अधिकांश लोग लिस्ट बिल्डिंग के दौरान करते हैं। तो मित्र, इस भाग में भी जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2 अध्याय हैं। पहला अध्याय है कॉमन मिस्टेक्स। कॉमन मिस्टेक्स। आइए पहले हम कुछ सामान्य गलतियों को समझते हैं। रॉन्ग टारगेटिंग। बहुत से लोग गलत ऑडियंस को टारगेट करते हैं। परिणाम स्वरूप मेहनत तो बहुत होती है लेकिन परिणाम नहीं मिलता। और इनकंसिस्टेंट फॉलो। कई लोग एक बार संपर्क करके छोड़ देते, जबकि अधिकांश निर्णय फॉलो के बाद ही होते हैं। फॉलो की कमी अवसरों को खोने का सबसे बड़ा कारण। नॉट प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग वैल्यू। यानी आप केवल बेचने की कोशिश करते हैं और लोगों को कोई मूल्य नहीं देते हैं, वैल्यू नहीं देते, तो वे आपसे जुड़ाव महसूस नहीं करते। आज के समय में वैल्यू पहले और सेल बाद में।
और फिर नो क्लियर प्लान। कुछ लोग बिना योजना के काम शुरू कर देते हैं, कभी फेसबुक, कभी व्हाट्सएप, कभी यूट्यूब, कभी कोई और तरीका। बिना स्पष्ट दिशा के प्रयास अक्सर अधूरे रहते हैं। तो मित्र, ये था हमारा कॉमन मिस्टेक्स, इसको ध्यान रखना है। और इसका इस भाग का अंतिम अध्याय है हाउ टू फिक्स स्लो ग्रोथ। अब प्रश्न यह है कि यदि आपकी लिस्ट बिल्डिंग का ग्रोथ धीमी हो गई है तो क्या करें। इस पुस्तक में आपके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिए, आपकी ऑडियंस को अपनी ऑडियंस को बेहतर समझ, उनकी समस्याएं, आवश्यकताएं और लक्ष्य को आपको जानना हो। कम्युनिकेशन को सुधारिए, यानी लोगों से अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करना, उनकी बात को सुनिए और समाधान प्रदान कीजिए। कंसिस्टेंट एक्शन लीजिए, रोज थोड़ा थोड़ा काम करना है, कभी कभी बहुत, कभी कभी अधिक काम करने से अधिक प्रभावी। प्रोग्रेस ट्रैक कीजिए, जो मापा जाता है वही सुधारा है। अपनी गतिविधियों और परिणामों का रिकॉर्ड रखें। की टिप, दोस्तों, गलतियां सफलता की दुश्मन नहीं है। गलतियों से सीख न लेना सफलता की सबसे बड़ी बात है। हर चुनौती के साथ एक समाधान भी मौजूद होता है। यदि आप सही रणनीति अपनाते हैं तो धीमी वृद्धि को तेज वृद्धि में बदला जा सकता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स एंड अप्लाई द राइट सॉल्यूशन टू ग्रो फास्टर एंड अचीव बेटर रिजल्ट्स। यानी अपनी गलतियों से सीखिए, सही समाधान अपनाइए और अपनी लिस्ट बिल्डिंग जर्नी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाइए। अब हम इस पुस्तक के अंतिम निष्कर्ष और अपने लिए अगले कदम की बात करेंगे, जिससे आप आज ही अपने लिस्ट बिल्डिंग जर्नी शुरू कर सकते। हमारा अगला भाग है अगले स्लाइड में, पार्ट 8, जो इस पुस्तक का सबसे अंतिम पार्ट भी है, सक्सेस सिस्टम। दोस्तों, अब हम इस पुस्तक के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग पर पहुंच चुके। सक्सेस सिस्टम। पूरी पुस्तक का उद्देश्य केवल लिस्ट बिल्डिंग सिखाना नहीं है, वास्तविक उद्देश्य है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो आपको दीर्घकालिक सफलता, आर्थिक विकास और स्वतंत्रता की ओर ले जाए। दोस्तों, यह पुस्तक, यह पूरी पुस्तक का सार केवल एक सूत्र में समाहित किया जा सकता है, माइंडसेट प्लस सिस्टम प्लस एक्शन इक्वल टू सक्सेस। एक स्पष्ट और दोहराया जा सकने वाला सिस्टम है। यदि आपके पास यह सही सोच है तो एक स्पष्ट और दोहराया जाने वाला यह सिस्टम है और आप नियमित रूप से एक्शन लेते हैं तो सफलता केवल समय का प्रश्न ही रह जाती है। सक्सेस पिरामिड। इस स्लाइड में आप सफलता की सीढ़ियां देख सकते हैं। फाउंडेशन, यानी सबसे पहले मजबूत नींव बनाइए, ज्ञान प्राप्त कीजिए, यही सिद्धांत, सही सिद्धांत समझिए और अपनी सोच को विकसित कीजिए। स्ट्रेटजी, इसके बाद सही रणनीति चुनिए, किस ऑडियंस को टारगेट करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म उपयोग करना है, कैसे लीड जनरेट करनी है। इन प्रश्नों का उत्तर स्ट्रेटजी देती है। एक्सक्यूजेशन, केवल योजना बनाना पर्याप्त नहीं है, काम को वास्तविकता में बदलना आवश्यक है।
एक्सक्यूजन 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 ही सपनों और परिणामों के बीच का पुल। कंसिस्टेंसी। सफल लोग एक दिन या एक सप्ताह के लिए नहीं, बल्कि लगातार कार्य करते हैं। लगातार छोटे छोटे प्रयास समय के साथ बड़े परिणामों में बदल जाते हैं। सक्सेस। और जब फाउंडेशन, स्ट्रेटजी और एक्सक्यूजेशन एक्सक्यूशन और कंसिस्टेंसी एक साथ मिलते हैं, तब सफलता स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है। एक्सक्यूजन एंड स्केलिंग सिस्टम। एक सफल लिस्ट बिल्डर का लक्ष्य केवल लीड जनरेट करना नहीं होता, उसे अपना सिस्टम इतना मजबूत बनाना चाहिए कि वह लगातार बढ़ सके। इस अध्याय में 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं। बिल्डअप वंस अर्न फॉर ईयर्स, यानी एक बार सिस्टम बनाइए, लंबे समय तक उसका लाभ उठाइए। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, एक से अधिक आय स्रोत विकसित कीजिए। सिस्टमेटिक एंड ऑटोमेट, ऐसे सिस्टम बनाइए जो आपके बिना भी कार्य करते रहे। स्केल कंटिन्यू, अपने नेटवर्क और प्रभाव को लगातार बढ़ाइए। फाइनेंशियल फ्रीडम, अंतिम लक्ष्य केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना। सक्सेस रोड मैप, इस पूरी यात्रा को 5 चरणों में समझा जा सकता है। आइडिया, सही अवसर और विचार। प्लान, स्पष्ट योजना बनाइए। एक्सक्यूट, नियमित कार्य कीजिए। स्केल, अपने सिस्टम को विस्तार दीजिए। इनकम, अस्थायी और दीर्घकालिक आय का निर्माण कीजिए। तो दोस्तों, इस पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश यह है, सक्सेस कम फ्रॉम कंसिस्टेंट एक्शन एंड रिपीटेबल सिस्टम। सफलता किसी एक बड़ी घटना का परिणाम नहीं होती है, यह सही सोच, सही सिस्टम और निरंतर कार्य करने का परिणाम होती है। तो मित्रों, यदि आप लिस्ट बिल्डिंग मास्टरी में बताए गए सिद्धांतों को अपने जीवन और व्यवसाय में लागू करते हैं, तो आप केवल एक कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं बनाएंगे, बल्कि एक ऐसा एसेट तैयार करेंगे जो वर्षों तक आपको अवसर, आय और विकास प्रदान करता है। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ इस पुस्तक को पढ़ने के लिए, इसे लागू करने के लिए और अपनी सफलता की नई कहानियों को। धन्यवाद। मैं हूँ उत्तम कुमार, लिस्ट बिल्डिंग मास्टरी के साथ आपकी सफलता यात्रा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही अपनी कॉपी प्रदान करें। यह पुस्तक आपको उत्तम शॉप .in, गूगल प्ले बुक्स और Amazon पर उपलब्ध। दोस्तों, यदि आप अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं, अपने नेटवर्क मार्केटिंग या व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, तो यह पुस्तक आपके लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका है। आज के समय में सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही स्ट्रेटजी और सही सिस्टम से मिलती है। लिस्ट बिल्डिंग मास्टरी आपको सिखाती है जीरो से पावरफुल लिस्ट कैसे बनाएं, नए लोगों से प्रभावी तरीके से कनेक्ट कैसे करें, ट्रस्ट बिल्डिंग करके कन्वर्जन कैसे बनाएं, फॉलो अप सिस्टम से इनकम कैसे जनरेट करें, डेली एक्शन प्लान के माध्यम से कंसिस्टेंट ग्रोथ कैसे प्राप्त करें। यह पुस्तक विशेष रूप से नेटवर्क मार्केटर्स, सेल्फ सेल्स प्रोफेशनल्स, बिजनेस ओनर्स, स्टूडेंट्स, बिगनर्स और उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, आपकी लिस्ट ही आपकी इनकम है। जितनी मजबूत आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी, उतने ही आपके अधिक अवसर, ग्राहक, लीड और आय के स्रोत आपके पास।
अब आपकी बारी है। ज्ञान तभी मूल्यवान होता है जब उस पर एक्शन लिया जाए। इसलिए केवल सीखिए मत, बल्कि आज से ही लिस्ट बिल्डिंग की शुरुआत कीजिए। धन्यवाद मित्र। आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से 7000496429 के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है uttamsingh@gmail.com। मित्र, आपको जहाँ कहीं दिक्कत हो, आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। और अंत में यही कहेंगे कि मेरा उद्देश्य केवल एक पुस्तक बेचना नहीं, मेरा उद्देश्य है अधिक से अधिक लोगों तक सही ज्ञान, सही दिशा और सही सिस्टम के माध्यम से आत्मनिर्भर, सफल और समृद्ध बनने के लिए प्रेरित करें। आपके उज्जवल भविष्य और शानदार सफलता की कामना के साथ धन्यवाद। धन्यवाद।